नमस्कार दोस्तों। हम लोग लाइव आने वाले थे, लेकिन कुछ कारण की वजह से हम लाइव नहीं आ सके क्योंकि बारिश बहुत तेज थी और इस बारिश में कुछ स्ट्रीट एनिमल ऐसे थे जिन्हें हमें रेस्क्यू करना था। ठीक है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट दे देता हूँ। लेटेस्ट अपडेट क्या चल रही है डॉग ब्रीड बैन को लेके। ठीक है, तो ये जो डॉग ब्रीड बैन का जो मुद्दा है, ये हमने देखा कि मार्च के अंदर 12 या 13 मार्च को एकदम से नोटिफिकेशन आ जाता है और टॉप 23 डॉग ब्रीड बैन कर दी जाती हैं जो डेंजरस मानी जाती हैं इंडिया में। ठीक है, उसके बाद फिर उनमें एक ब्रीड और ऐड कर दी जाती है, तो धीरे धीरे करके टॉप 24 डॉग ब्रीड ऐसी जिन्हें बैन कर दिया गया, जिनमें मैस्टिफ ग्रुप भी थे और टेरियर ग्रुप भी थे और भी काफ़ी गार्ड डॉग थे लाइक रॉटवाइलर वगैरह, ये सब बैन कर दिए गए थे। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, जो ब्रीडर्स थे या जो क्लब्स चलाते थे ना, जो ये डॉग ऑन कर रहे थे, उन सब लोगों ने मिल के, चाहे सोशल मीडिया द्वारा हो, चाहे अपनी फिजिकल प्रेजेंस देखकर हो, चाहे लॉयर हायर करके हो, इस टॉपिक के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर स्टे ऑर्डर ले लिया। तो ये सारे डॉग ब्रीड बच गए थे, लेकिन स्टे ऑर्डर लिया था, ये कैंसिल नहीं हुआ था, है ना। फिर कोर्ट का ये आदेश था कि अगस्त के अंदर दोबारा इस चीज़ के ऊपर मीटिंग होगी, तो इस मीटिंग के अंदर हम निर्णय लेंगे कि क्या करना है। तो अभी कुछ दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले, दोबारा मिनिस्ट्री के अंदर मीटिंग हुई है, जिसके अंदर केसीआई जो कैनल क्लब ऑफ इंडिया है, वहाँ से एक पर्सन आए हैं, एक दो ऑर्गेनाइजेशन और हैं, जैसे केनाइन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हो गई, जो काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और इन एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। ठीक है, उसके अलावा डॉक्टर गए थे, लखनऊ से 2-3 ब्रीडर गए हैं, डॉक्टर वेटनेरियन गए हैं, और जो हमारे जो विरुद्ध खड़े हैं वो भी एक एनजीओ वाले हैं, जिनमें पेटा हो गई, एक दो एनजीओ और हैं जो चाह रही हैं कि ये डॉग ब्रीड बैन हो जाए। ठीक है, तो इनके अंदर जब बहस हुई, जब बातें हुई, तो अब क्या होता है ना कि हम आवेश में आके कोई फैसला नहीं ले सकते, या ऐसा नहीं हो सकता कि यार जल्दबाजी में हम कुछ भी बोल दें, या हर चीज़ सोच समझ के बोलनी पड़ती है क्योंकि वो मिनिस्ट्री है, वो कोर्ट है। वहाँ पे यदि आपको कुछ बोलना है तो बहुत सोच समझ के बोलना है और साइंटिफिक तरीके से बोलना है। ठीक है, तो अब वहाँ पे क्या हुआ कि जो केसीआई है, कैनल क्लब ऑफ इंडिया, वो अपने आप को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाया, वो हमारे डॉग को नहीं बचा पाए। ठीक है, उनके पास कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं था। एक तो जो केसीआई के जो मेन हेड हैं वो आए भी नहीं, है ना, उन्होंने किसी भी एक ऐसे पर्सन को भेज दिया, एक लॉयर को भेज दिया बस। ठीक है, लेकिन उनको खुद को आना चाहिए था। ठीक है, साइंटिफिक तरीके से इस बात को रखना चाहिए था कि डॉग ब्रीड बैन नहीं होनी चाहिए। वहीं जो केनाइन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा योगदान मिला। ठीक है, उन्होंने साइंटिफिक तरीके से बताया, एक दो डॉक्टर हैं उन्होंने बताया, ठीक है, ब्रीडर्स हैं उन्होंने बताया कि डॉग ब्रीड बैन क्यों ना की जाए। उधर पेटा है, पेटा ये बोलता है कि सभी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, डॉग ब्रीड बैन। इनफैक्ट पेटा तो यहाँ तक कहता है कि इंडिया में कोई भी डॉग ब्रीड होनी ही नहीं चाहिए, डॉग भी नहीं होने चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा बहस हुई, तो अब मिनिस्ट्री को ये समझ में आ गया है कि कोई भी डॉग को बैन करना इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि इसके सपोर्ट में भी उतने ही लोग खड़े हैं जितने विरुद्ध खड़े हैं। तो मामला क्या है कि दोनों बराबर का है, दोनों टक्कर का मामला है। अब हम कहीं ना कहीं थोड़े कमज़ोर पड़ सकते हैं। रीज़न उसका ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं पैसा कमाने में। ठीक है, या अपने जो डॉग्स हैं वो जल्द से जल्द सेल करने में, उनको साइड करने में। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अभी एक काम मत करो। ठीक है, क्योंकि जब ये सिचुएशन आई है सबके ऊपर, ये खाली ब्रीडर्स या वेटनेरियन के ऊपर नहीं है, ये पेट पेरेंट्स के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। मैं इतनी आवाज़ इसलिए उठा रहा हूँ, मैं एक ब्रीडर नहीं हूँ, लेकिन मैं एक पेट पेरेंट्स हूँ, मेरे पास रॉटविलर हैं। ठीक है, और मैं काफ़ी सालों से रॉटविलर ओन कर रहा हूँ, मेरी फैमिली में भी पहले रॉटविलर रहे हैं। तो आप इमेजिन कीजिए, जिस लड़के ने बचपन से अपने साथ रॉटविलर देखे हैं, ठीक है, और उसने खुद अपनी एज के अंदर आके रॉटविलर रखे हैं, उसके लिए कितना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है रॉटविलर ब्रीड के बगैर रहना। और ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये जो लोग रॉटविलर या ऐसी डॉग ब्रीड ओन कर रहे हैं जो इस बैन की लिस्ट में, उन सभी के लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अभी क्या है, अगर आप लोगों में से जो मेरी वीडियो देख रहे हैं कोई केसीआई को जानता है, केसीआई से जुड़ा हुआ है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि केसीआई तक अपनी ये बात जरूर पहुंचाएं कि भैया आप लीगली एक्शन लीजिए। ठीक है, लीगली काम कीजिए, साइंटिफिक रीजन रखिए कि ये डॉग ब्रीड बैन ना हो पाए, क्योंकि जो सामने वाली पार्टी है उसको कमजोर मत समझो।
ठीक है। काफ़ी सारे ब्रीडर्स की वीडियो वायरल किए हैं, सामने वाली पार्टी ने वीडियोस दिखाए हैं कि देखो ये ब्रीडिंग करते टाइम किस तरीके से डॉग को टॉर्चर करते हैं। भले ही उनकी एनजीओ में उससे भी बुरी हालत हो जानवरों की, चाहे स्ट्रीट एनिमल हो या कोई रेस्क्यू करे हुए डॉग्स हो, सबकी, लेकिन हमारे पास प्रूफ नहीं है। इतना प्रूफ नहीं है कि हम जाके उनको बता सकें कि भैया तुम्हारी भी ये औकात है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले तो रिक्वेस्ट ये करता हूं मैं आप लोगों से कि जो ब्रीडर हैं वो अपने डॉग को अच्छे से रखिए, सही तरीके से रखिए। और जो केसीआई है उससे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग साइंटिफिक तरीके से अपना योगदान दीजिए, मिनिस्ट्री को बताइए कि डॉग ब्रीड बैन क्यों ना करें। बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम कर रही थी, जैसे मैंने एक बताया जो केनाइन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और जैसे काफ़ी ऐसे ब्रीडर हैं, डॉक्टर हैं, वेटनेरियन, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उनका फुल सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी कीजिए। और अपने अकाउंट पे, अपने सोशल मीडिया अकाउंट के अंदर अगर आप पोस्ट कर सकते हैं तो पोस्ट करते रहिए, इसको बंद मत कीजिए। क्योंकि मैंने देखा कि जब डॉग ब्रीड बैन हो रही थी तब तो ये मामला बहुत गर्म था। ठीक है, तो लोग पोस्ट भी करते रहे, अपनी आवाज़ उठाते रहे, लेकिन अब सब चुप बैठ गए हैं, सिर्फ इसलिए कि चलो स्टे ऑर्डर तो मिल गया। भैया स्टे ऑर्डर मिला है, कैंसिल नहीं हुआ है ऑर्डर। तो जब तक ऑर्डर कैंसिल ना हो जाए, अपनी पूरी एकजुट होके और हमें इस चीज़ को फेस करना है। लॉ के अगेंस्ट नहीं जाना, इस चीज़ का ध्यान रखना है, लॉ के अगेंस्ट नहीं जाना। लॉ को समझ के उसके द्वारा ही हमें अपनी बात को मिनिस्ट्री तक रखना है, कोर्ट तक रखना है। ठीक है, और हमें पेटा को भी ये बताना है, या पेटा जैसी और जितनी एनजीओ हैं जो कह रही हैं डॉग ब्रीड बैन हो जानी चाहिए, उनको भी ये बताना है कि यदि ये डॉग इंडिया से चले जाते हैं तो इंडिया के लिए कितना बड़ा नुकसान है। तो ये थी आज की अपडेट। अगर आपको और भी लेटेस्ट अपडेट चाहिए इस डॉग ब्रीड बैन को लेके, तो आप इस चैनल पे यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। नमस्कार।